हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 पलाश बुक का। कविता है ये पेड़ का दर्द। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला। तो हम फोटो में देख सकते हैं कि ये फोटो दे रखी है, एक पेड़ है यहाँ पे और ये लकड़हारा है। लकड़हारा कौन होता है? जो लकड़ियाँ काटता है, पेड़ काटता है और फिर उसको ईंधन के लिए काम में लेता है या फिर बेच के आता है बाजार में। तो ये पेड़ जो है ये रो रहा है क्योंकि लकड़हारा इसको काटते जा रहा है, इसलिए पेड़ रो रहा है, इसे अच्छा नहीं लग रहा। तो जैसा कि हम कविता के नाम में ही देख सकते हैं कि इसका नाम है पेड़ का दर्द। तो पेड़ अपने दर्द को इस कविता में के द्वारा बता रहा है। तो रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। तो ये इसको कह रहा है लकड़हारे को कि भैया तुम मुझे क्यों काट रहे हो, तुम इतने भोले हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम मुझे काट रहे हो बिना बात के और मैं तुम्हारे कितने उपयोग में आता हूँ। सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ। तो ये पेड़ कह रहा है कि तुम पहले इस बात को सोचो और फिर मुझे बताओ कि क्या मैंने तुमसे कुछ कभी लिया है। मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। तो ये कह रहा है मैंने कभी कुछ नहीं लिया तुमसे, पर उसके बजाय मैंने तुमको और इस संसार को, जग मतलब संसार जहाँ पे हम रहते हैं, उसको देता ही देता हूँ। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ। तो मैं तो खाना भी नहीं मांगता तुमसे, मैं खाना खुद का खुद ही पका लेता हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हरी पत्ती होती है पेड़ में, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा खाना पकाते हैं। ये हम साइंस में पढ़ते हैं। तो इसलिए पेड़ कह रहा है मैं तो अपना खाना भी स्वयं ही बना लेता हूँ। धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ और मैं तो पीने को पानी भी नहीं मांगता, और मैं अपना जो है प्यास धरती माँ से जल खींचता हूँ। जो पेड़ की जड़ें होती हैं, तो जड़ों के द्वारा पेड़ पानी धरती में से लेता है, तो ये तो पानी भी नहीं मांगता। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। और तो और पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। जहरीली वायु खुद ले लेते हैं। जहरीली वायु कौन सी? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब भी पेड़ खाना बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो पेड़ इसलिए कह रहा है पेड़ पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। बिल्कुल ऑक्सीजन जिस में है वो एयर में दे रहा हूँ। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। अब पेड़ के नीचे कोई क्यों बैठता है? क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी और शीतल वायु उसे मिलती है, तो थकान दूर करता है पेड़। कोई थका हुआ हो और पेड़ के नीचे अगर वो व्यक्ति बैठ जाए तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। स्वयं धूप में तपकर तेरा ताप मिटाता हूँ। तो क्या है, डायरेक्ट सनलाइट तो किस पे पड़ रही है? पेड़ पे पड़ रही है। तो जो पेड़ है वो खुद तप रहा है पेड़ धूप में, और व्यक्ति जो खड़ा है, बैठा है उसके नीचे, उसका ताप मिठा रहा है। ताप मतलब वो उसको गर्म नहीं होने दे रहा। अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। तो पेड़ को सोचो कितना दर्द होता है, पर फिर भी वह खुश रहता है। तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले झुलाता हूँ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पे झूले टांग देते हैं कई लोग, और उसमें छोटे छोटे बच्चों को झूला झुलाते हैं। तो ये पेड़ वही चीज़ कह रहा है कि छाया तले झुलाता हूँ। शेड होती है वहाँ पे और छोटे बच्चे वहाँ पे झूल सकते हैं। मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद में सुलाता हूँ। तो जैसे ही हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियाँ हिलती हैं, तो वो मीठी मीठी लोरी उसे गाना कहते हैं, और अपनी गोद में सुलाता हूँ। तो इस तरह से पेड़ छोटे बच्चों को अपनी गोद में सुलाता है। अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है। तो पेड़ हमें दवाइयाँ भी देते हैं। कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो कि हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। काट गिराता है मुझको ही, तू मेरा ही खाता है। और मनुष्य अपना भोजन भी पेड़ से प्राप्त करते हैं, और उस वजह से वो पेड़ों को काटते हैं और उससे फल प्राप्त करते हैं, सब्जियां प्राप्त करते हैं, अन्न अनाज अन्य तरह की और चीज़ें प्राप्त करते हैं। वर्षा नहीं देख पाएगा। अगर पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा?
बारिश नहीं आएगी। बारिश क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पेड़ जो है वाटर साइकिल को मेंटेन रखते हैं, ये हम सब साइंस में पढ़ते हैं। अन्न उगा ना पाएगा तो अब बारिश नहीं आएगी तो फसलें भी खराब हो जाएंगी, ठीक है। और वसुधा उसर बन जाएगी। वसुधा मतलब धरती, धरती का दूसरा नाम है वसुधा। तो उसर मतलब बंजर, तो धरती कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, मतलब वो उगाने के उपयोग में आएगी ही नहीं। फिर बतला क्या खाएगा? अगर मुझे काट रहा है तो पेड़ का सीधा सवाल है उस मनुष्य से, लकड़हारे से, कि तू मुझे काट रहा है तो मैं ही नहीं रहूँगा तो वर्षा भी नहीं होएगी और तू अन्न भी नहीं उगा पाएगा, तो फिर ये बता कि फिर तू क्या खाएगा? देख ना पाएगा बसंत तू। और अगर वर्षा नहीं आएगी, वर्षा ऋतु नहीं है, तो स्प्रिंग सीजन भी नहीं आएगी। बसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन, जिसमें नई नई पत्तियां खिलती हैं और बहुत अच्छा सा वातावरण होता है। बाढ़ रोक ना पाएगा और इस तरह से बाढ़ भी आ जाएगी, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? पेड़ की जड़ें मिट्टी को होल्ड करके रखती है और पानी को होल्ड करके रखती है, तो बाढ़ आ जाएगी। मुझे काट देगा पगले तू, जीते जी मर जाएगा। तो ये पेड़ को काटना बहुत ही गलत बात है, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है। तो पेड़ ने खुद ने ही अपना दर्द व्यक्त किया है इस कविता के थ्रू, और वो लकड़हारे को ये बता रहा है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और पेड़ बदले में कुछ भी नहीं मांगता मनुष्य से, बल्कि मनुष्य को वो देता ही देता है। इस कविता की कवि का नाम है सुनहरी लाल वर्मा और इनका जो निकनेम है वो है तुरंत। तो आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। देखने के लिए थैंक यू।